डियर कैंडिडेट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो हमारा अभी एफआईए के एग्ज़ाम्स होंगे यूडीसी के, एलडीसी के, या असिस्टेंट के, या सब इंस्पेक्टर एएसआई के, तो उसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो एक्ट है 1974 का, तो उसके जो है 10 से 20 क्वेश्चंस, 10 से 20 क्वेश्चंस तक एक्सपेक्टेड है। 10 से 20 क्वेश्चंस आएंगे, तो ये 10 बड़ी मार्क्स हैं। इसको गेन करने के लिए हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा एफआईए एक्ट के हवाले से फ़र्स्ट क्लास है, जिसमें मैं एफआईए एक्ट को डिस्कस करूंगा और हमें इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि जो सारा एफआईए का एक्ट है मैं आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो हमारे क्लास की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इससे ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो एफआईए का एक्ट है उसका जो है वो कब दिया गया था, उसका ईयर बताएं। तो 1974 में। और जो एफआईए एजेंसी है वो कब बनी थी, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसका एक्ट 74 में आया था और वो 1975 में बनी थी। वो किसने बनाई थी, वो ये कहा जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी, ठीक है। उसके पीरियड में, उसके इरा में बनी थी। ये 2 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद ये हैं कि इसके सेक्शंस के हवाले से क्वेश्चन आते हैं कि कौन से सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखेंगे यहाँ पे सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में क्या है, शार्ट टाइटल, एक्सटेंस एंड कमेंसमेंट। तो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि शार्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट जो है वो एफआईए एक्ट के किस सेक्शन में लिखा हुआ है, तो ये सेक्शन नंबर 1 है। S1 का मतलब है सेक्शन 1, ठीक है। और दूसरी बात ये है, इसमें क्या लिखा हुआ है, शार्ट टाइटल क्या है इसका, इसमें कमेंसमेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है। ये है कि दिस एक्ट में भी कॉल्ड फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974, ये तो आपको पता है, ये इसका नाम है। उसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, सिर्फ फेडरल में या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में या होल ऑफ पाकिस्तान, ये ऑप्शंस आ सकते हैं। क्योंकि मैंने कुछ एग्ज़ाम्स दिए हैं तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि ये होल पाकिस्तान में अप्लाई होगा। कहाँ पे भी जो भी पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं, अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है। उसके बाद है कि इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, ये सिर्फ एक ही दफ़ा जो है वो दिया गया था। उसके बाद सेक्शन 2 में डेफिनेशन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जो एफआईए एक्ट की डेफिनेशन है वो किस एक्ट सेक्शन में डिस्क्राइब की गई हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि ये सेक्शन नंबर 2 में है, ठीक है। इसमें कौन सी डेफिनेशन हैं, नंबर ए है एजेंसी। एजेंसी का मतलब क्या है, तो इस एक्ट के मुताबिक एजेंसी का मतलब है एफआईए एजेंसी, जो सेक्शन नंबर 3 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट है, ठीक है, काम करती है। उसके बाद नंबर बी जो है वो एक कोड। कोड का मतलब क्या है, कोड ये क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है कि जो एफआईए एक्ट है उसमें जो डेफिनेशंस हैं उसमें कोड का नाम दिया गया है, तो वहाँ पे कोड का क्या मतलब है ये बताएं, ऐसे एमसीक्यू आएगा। तो फिर आप बताएंगे कि इसका मतलब है क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद है सी नंबर डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल का मतलब क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एफआईए या एजेंसी। उसके बाद डी है प्रोविंशियल पुलिस। प्रोविंशियल पुलिस का मतलब है पुलिस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर पुलिस एक्ट 1861, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं। उसके बाद है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या है, वो है जो सेक्शन 21 में पीपीसी जो पाकिस्तान पेनल कोड है उसमें डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक सर्वेंट। उसके बाद स्पेशल पुलिस। स्पेशल पुलिस का मतलब है पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टब्लिशमेंट आर्डिनेंस 1944, ठीक है, 48। उसके बाद है स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड का पर्सन का मतलब क्या है, वो इंसान, वो शख्स जो अपॉइंट किया जाए तो पोस्ट इन अंडर प्रोविंशियल पुलिस। जो प्रोविंशियल पुलिस में आर्टिकल 3 जो है स्पेशल पुलिस, प्रोविंशियल पुलिस के मुताबिक, आर्डर के मुताबिक जो अपॉइंट किया जाए उसको क्या कहते हैं, स्पेशल पर्सन। उसके बाद है रूल्स। रूल्स मतलब जो इस एक्ट के तहत रूल बनाए जाए उसको हम रूल्स कहते हैं। तो ये क्या हैं, ये ABCDEFGH तक जो भी हैं ये सारे डेफिनेशंस हैं जो एफआईए एक्ट में डिस्क्राइब की गई हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि क्या है या कहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं, या सेक्शन 2 का मतलब क्या है, डेफिनेशंस। उसके बाद सेक्शन नंबर 3 है, उसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी।